हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। 19 नवंबर 2024 को सांभल के लोअर कोर्ट में सीनियर डिवीजन जज आदित्य सिंह के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें सांभल की शाही जामा मस्जिद को अवैध बताया गया। विष्णु शंकर, महंत गिरिराज गिरी और अन्य 5 लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता विष्णु शंकर ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि सांभल की जो शाही जामा मस्जिद है वो असल में मस्जिद नहीं बल्कि हमारी हरिहर मंदिर है, जिसे वर्ष 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया था। उन्होंने आगे अपने बयान में ये भी बताया कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार आने वाले समय में इसी जगह पर कालिक अवतरित होंगे। उनकी इस पिटीशन पर लोअर कोर्ट ने क्या किया वो सब आपके सामने है और पिछले कई दिनों से आप ये पूरी घटना देखते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद या फिर कोर्ट के इस पूरे मामले पर ऑर्डर के बाद सांभल के अंदर हिंसा भड़क गई और उस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में सांभल जिले की जो स्थिति है वो असंवेदनशील बनी हुई है और पूरे जिले के अंदर सेक्शन 144 लागू है और तमाम आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सांभल में हुई इस बड़ी घटना या फिर हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उनके द्वारा दिए गए एक फैसले को इस पूरी घटना या हिंसा के पीछे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ का वो कौन सा फैसला है जिसको लोग इस पूरी घटना के पीछे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही संविधान के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है वो उसकी भी बात करेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले से उसका क्या संबंध है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है वर्ष 1991 की, जिस वक्त देश के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा था। उसी बीच वाराणसी के सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें ज्ञानवापी के परिसर से मुसलमानों को हटाने और मस्जिद के गिराने की बात की गई। पिटिशनर्स ने याचिका दायर करते हुए कहा कि 16वीं शताब्दी में बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर इस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था। ज्ञानवापी मस्जिद पर दायर की गई ये याचिका वाराणसी के लोअर कोर्ट, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा पहुंची और जिस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया, जिसमें फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए भारतीय संविधान में मौजूद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी नजरअंदाज किया और ज्ञानवापी मस्जिद पर इन्वेसिव सर्वे का ऑर्डर पास कर दिया। चंद्रचूड़ ने ऑर्डर पास करते वक्त कोट किया कि हिंदू पक्ष के द्वारा मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका नहीं दायर की गई है, बल्कि 1947 के समय इस स्थान की धार्मिक स्थिति क्या थी ये जानने की कोशिश की जा रही है और इस बात को आधार बनाते हुए उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद पर इन्वेसिव सर्वे को पास कर दिया। उनके द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद इस पूरे मामले को एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट रेफर कर दिया गया और जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को के आधार पर इस याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस एक्ट में धार्मिक चरित्र को डिफाइन नहीं किया गया है। अब ये बात कोर्ट को कौन समझाए कि कोई भी जगह तभी धार्मिक स्थल मानी जाती है जब उसका कोई चरित्र डिफाइन होता है या फिर उसका उल्लेख होता है। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो अगर किसी जगह पर मस्जिद बनी हुई है तो ऑलरेडी उसका जो धार्मिक चरित्र है वो उल्लेखित है या फिर डिफाइन किया जा चुका है, क्योंकि तभी ही तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां जाकर अपनी इबादत या जो भी उनकी पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपनी नजर को रखा ये सबकी समझ से बाहर है। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ उसकी किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं कि संविधान के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है और ये किस बात को उल्लेखित करता है। वर्ष 1991 में भारत देश के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला चरम पर था और पूरे देश के अंदर असंवेदनशील स्थिति बनी हुई थी।
ऐसा लग रहा था कि इस धार्मिक आग में या फिर मंदिर मस्जिद की जलाई हुई इस आग में पूरा देश जलकर राख हो जाएगा और मुस्लिम समुदाय के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त भारत देश पर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस पूरे मामले में डील करते हुए देश की पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नाम का एक विधेयक पारित किया या फिर पेश किया और पार्लियामेंट में सर्वसहमति और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का गठन किया गया। इस एक्ट में कई सेक्शन मौजूद हैं, लेकिन इसके सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो ये इस बात से प्रोहिबिट करता है कि किसी भी समुदाय या फिर धर्म के धार्मिक स्थल को जो वर्ष 1947 से देश के अंदर मौजूद है उनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अगर देश के अंदर किसी भी जगह पर कोई मस्जिद स्थापित है तो उसे मंदिर में नहीं तब्दील किया जा सकता है और ना ही किसी मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जुर्माने और 1 से 3 साल तक की सजा का भी आदेश पारित किया जा सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 5 में यह कहा गया है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा देश के अंदर कोई भी अगर ऐसा मामला आता है तो उस पर यह एक्ट काम करेगा। सांभल में हुई हिंसा के बाद लोगों का ऐसा मानना है कि जिस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष ज्ञानवापी का पूरा मामला पहुंचा था उसी वक्त अगर चंद्रचूड़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर उस पूरे मामले को खारिज कर देते तो आज देश के अंदर ऐसे किसी भी मंदिर और मस्जिद के झगड़े को देखने नहीं मिलता और ना ही देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा होते। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने एक बयान में कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि देश के लोग मुझे मेरे फैसलों की वजह से जाने। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, आपके द्वारा दिया गया ये फैसला लोगों के दिलों में बहुत गहरे तरीके से अपनी जगह बना चुका है और ये कभी नहीं निकल सकता है। और जब जब देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ेंगे और हिंसा होगी तब तब लोग आपके द्वारा दिए गए इस फैसले को याद करेंगे। चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए इस फैसले पर आप किस तरीके से अपनी निगाह को रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।